सुमेश जी कह रहे हैं इंडिया T20 वर्ल्ड कप टीम इज लाइक आरसीबी bowlers score more than batters and reputation is all we are left with. Why is नटराजन not in the वर्ल्ड कप टीम? एंड भुवी के लिए भी वो पूछ रहे हैं। यार नटराजन का देखो आई थिंक मतलब मुझे नहीं पता क्या डिस्कशन हुई वहां पर, क्या बात हुई, और बड़े बड़े जो आप देखते हैं भाई कि एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग सुनील गावस्कर सर, उन्होंने भी कहा कि नटराजन एक नाम मैं सोचता कि होते वहां पर। उनके साथ आई थिंक इंजरी की ही दिक्कत है, बट यार देखो उसके अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो इस सीजन में आपने देखा है जो इंजर्ड हो गए हैं, कभी किसी का पेट खराब हो गया, कभी किसी को वायरल हो गया, कोई बीमार हो गया। नटराजन बाय द वे अभी तक तो खेले ही है ना, खेले। और आप देखो एक चीज है, मुझे भी लगता है कि नटराजन हो सकते थे, मुझे ये भी लगता है कि भुवी भी हो सकते थे, मुझे लगता है आवेश खान भी हो सकते थे, मुझे लगता है खलील अहमद भी हो सकते थे, मुझे लगता है और भी एक आधे हो सकते थे। बट आई थिंक उसका जवाब ना आज कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने दे दिया था। जब उनसे पूछा गया ये, तो उन्होंने कहा कि भाई आईपीएल को अगर देख के अगर हम अपना परसेप्शन बनाने लगे तो हर रोज हमारी टीम बदलेगी, जैसे आज भुवी के लिए हो रहा है। बट ये है कि आप ये भी देखिए नटराजन की 15 विकेटें हो गई हैं 8 मैचेस में। नटराजन मतलब देखो अगर आप नटराजन और भुवी नो डाउट नटराजन से ज्यादा स्किलफुल बॉलर हैं, वो इंडिया खेले भी हैं, तीनों फॉर्मेट खेले हैं, सब कुछ है, बट केस ज्यादा बेटर नटराजन का बनता आई थिंक। मतलब और कोई रीजन मुझे नहीं लगता कि उनके अदर देन इंजरी रही हो वजह कि भाई, क्योंकि आपने उनको खलील की जगह भी अगर नहीं रखा है वहां पर, तो अगर अदरवाइज होता आप खलील की जगह वहां पर रखते, शायद आपको है कि भाई की इंजरी क्या वो उस तरीके से बार बार जो चोटिल हो जाते हैं। उसके अलावा तो यार मतलब वो बॉल तो अच्छा ही डालते हैं, और भुवी के लिहाज से तो थोड़ा सा यार अब देर हो चुकी है। आज उन्होंने जबरदस्त स्पेल डाला है, बट अब थोड़ा सा उनके लिए लेट हो चुका है। प्रतीक जोशी जी कह रहे हैं लास्ट 2 ओवर्स फ्रॉम कमिंस, वो कह रहे हैं कि ट्रू चैंपियन प्लेयर, जिस तरीके से कमिंस लास्ट 2 ओवर्स में आए। पता है एक बात है, ये हम लोग आईपीएल एंजॉय जरूर कर रहे हैं, कमिंस की बॉलिंग और बोल्ट की बॉलिंग ये हमें वर्ल्ड कप में झेलनी है, और लास्ट में इंप्रूव ये दिक्कत मतलब ट्रेंड बोर्ड ऊपर तो डराते ही डराते, उन्होंने लास्ट में इंप्रूवमेंट दिखाई है। कमिंस का ना कॉन्फिडेंस, उसको आपको दाद देनी होगी। हालांकि जितने इवेंट्स होते हैं, मीडिया इंटरैक्शंस होती हैं आईपीएल में, कोई कप्तान ऐसा नहीं है जो ये कहता हो हमारी टीम अच्छा नहीं करती। कल पैट कमिंस ने वहां पर, आप बता रहे थे ना इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा कि हैदराबाद के क्या चांसेस हैं, क्या वो जीत सकता है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कितने? उन्होंने पूरे लॉक कर दो। सो एंड आई थिंक ही इज गॉट अ वेरी इन्फेक्शियस, ये दोनों कप्तानों का मैं कहूंगा, इवन संजू सैमसन इस आईपीएल में, संजू सैमसन, पैट कमिंस, अगर एक एक कप्तान को आप जज करेंगे, असेस करेंगे, आई थिंक बेस्ट ये 2 कप्तान है। ऋतुराज, उन्होंने टीम अच्छी लीड की है, मतलब चेन्नई को लीड करना आसान नहीं है, बिकॉज आप परसेप्शन की भी लड़ाई होती है, बट संजू सैमसन और पैट कमिंस मेरे लिहाज से ये 2 ऑफ द बेस्ट इस नहीं 2 ऑफ द बेस्ट। नंबर 2 पर श्रेयस अय्यर की टीम है, वो अच्छा है, श्रेयस अय्यर भी ठीक है, बट अब ऐसे तो फिर मतलब आपको सिर्फ ऊपर से कप्तान अगर देखो नो डाउट संजू सैमसन, मैं ज्यादा पैट कमिंस का एक तो पहला सीजन है वहां पर, मतलब वो इस टीम में ही नहीं थे, वो इस टीम में कमिंस ना बहुत ज्यादा इंटरनेशनल का बहुत ज्यादा पैसे का दबाव भी लेके आए भाई। पैसे के साथ वही जो सर ने बोला, वो T20 वाले बॉलर थे ही नहीं, मतलब वनडे में भी उन्होंने जो किया वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस, आपने कप्तान आप उनको मतलब देखो 2 चीज अलग अलग रख दो। एज कप्तान आप उनको बोलोगे कि नहीं यार वो सोना था, भाई देखो था, अगर आपको एक नई टीम मिलती, बट एज बॉलर आप बोलोगे बहुत ज्यादा इंप्रूव। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे, महेंद्र सिंह धोनी राइजिंग पुणे में भी गए, सब कुछ था सोना, माही भाई तो पारस बना देते हैं हर किसी को। राइजिंग पुणे में नया सेटअप, इंक्लूडिंग उनके प्लेयर्स वही थे लगभग जो उनके पास रहे थे कि भाई लगभग वही रखे, बट उनको भी हुआ टीम बनाना। एक आपको क्या है, फाइनल खेला उन्होंने, हाँ मैं कह रहा हूँ नहीं, वो फिर स्टीव स्मिथ कैप्टन हो गए, हाँ तो क्या मतलब फाइनल तो खेला, फाइनल तो धोनी की कप्तानी में खेले थे। हाँ तो एसआरएच ने जो टीम जो और गुजरात में खेली थी ना एक फाइनल, रैना की कप्तानी, प्लेऑफ्स खेली थी, फाइनल धोनी की कप्तानी में नहीं खेले थे गुजरात, अगले साल खेले। हाँ तो अगले साल स्टीव स्मिथ की कप्तानी में खेले थे, इसीलिए वो तो एमएस वो लास्ट वाला मैच अक्षर पटेल वाला जो हुआ था, तो क्योंकि यहाँ पर नए हो आप आए हो, और पैट कमिंस की जो कॉल जो भी कह लो, पहले मैच में ट्रेविस हेड नहीं खेले थे, मतलब पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ट्रेविस हेड को नहीं रख रहा अगर, तो उसमें तो मतलब आप कहोगे भाई कुछ ना कुछ तो उनकी मैनेजमेंट की सोच रही होगी। फिर दूसरे मैच में वो आते हैं, फिर वो जिस तरीके से खिलवाया है उन्होंने, जो क्रिकेट खेली है। नीतीश रेड्डी से आज एक भाई ने बोला ना कि भाई पैट कमिंस को क्रेडिट है कि वो इंडिया के जो बल्लेबाज उनसे बॉल करवा रहे हैं, कि अभिषेक आप भी करवाओ, आप नीतीश रेड्डी आप भी करवाओ, और खुद की परफॉर्मेंस आज भी पिटाई चल रही थी, 2 ओवर वो पिटे हैं, बट लास्ट के 2 ओवर्स में वापस आए हैं। तो प्राइस मतलब जैसे जो 20-25 करोड़ जो भी उनके, एक पैसा डिजर्व करते हैं अभी तक का, जितना भी उनको मिला हुआ है वहां पर पैसा। मिस्टर शेखर जी कह रहे हैं फाइनल्स तो आप जरूर जाओगे रावत जी, बस याद रखना कि किसने आपको इस सीजन में पहले खड़काया, गुजरात टाइटंस का वो जिक्र कर रहे हैं, और अगर जब चेपॉक में 26 मई को उतरोगे
तो 29 मई 2022 का वो खौफनाक मंजर भूलना मत जो जीटी के पराक्रमी योद्धाओं ने फाइनल में आपको दिखाया था। यार वो फाइनल 26 मई, लेकिन क्या पक्का है? हैं? वो कह रहे कि अगर नहीं, उन्होंने बोल दिया आप जाओगे ही जाओगे। उन्होंने अगर नहीं पहली लिखा, लाइन नहीं पढ़ी आप आपने। जाओगे। बट शेखर जी ने तो अपने लिए भी कहा था ना कि वो भी जाएंगे। नहीं, उनको अपने पे कम कॉन्फिडेंस था, हम पे ज्यादा। बट ये कि वो जो यार आपने जो याद कुछ दिलाई दो कि- टीमें कौन सी है फाइनल में खेलेंगी? जल्दी से बोल दो। हाँ, राजस्थान के अलावा कोई भी नाम ले लो। नहीं, कोई भी आप 2 टीमें बोल दीजिए फाइनल में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कल आप पंजाब के साथ थी। हाँ मुंबई हाँ और सोच रही हूँ। नहीं, कल कौन जीता? पंजाब, आज किसके साथ थी? हैदराबाद, कौन जीता? ओए होए। हैदराबाद। है ना? सही बात। रिकॉर्ड उधर खराब हो रहे Rare हैं। event। ये मई का महीना है, वो अप्रैल था। देखा, मैंने कहा ये था दिन मई बदल है। गए, आज तारीख ठीक है ना? दूसरी है आज। अब दिन नहीं बदला, तारीख नहीं बदली, कैलेंडर भी समय बदला बदल है। गया। नहीं जल्दी नहीं, बोलिए। कैलेंडर बदला है, जल्दी बोलिए। कैलेंडर का पन्ना बदल गया। ये याद अगला उनको करवा फाइनेंशियल दीजिए। ईयर आ गया। आप 2 टीमें बताइए आंख बंद करके जो आपके लिहाज से फाइनल खेल रही हैं। KKR और SRH। दोनों नहीं खेल रहे फिर तो। उनके फैंस के लिए बड़ी टेंशन वाली बात। टेंशन की बात हो गई है। नहीं यार, ये क्योंकि प्लेऑफ्स में ही देखो, मतलब राजस्थान एक और eliminator KKR में से हारेगा, एक टीम ने तो qualifier फाइनल हारेगा। खेलना है। यार एक बात है, वैसे मैंने सीजन की शुरुआत में बोला था कि राजस्थान और या KKR इन दोनों में से एक टीम तो फाइनल खेलेगी ही खेलेगी इस साल। और इन दोनों टीमों में तो से कौन एक सी के वाली ऊपर- खेलेगी? हैं? अब वो सर इनका पहला गेम भी रहेगा मोस्ट लाइकली एज ऑफ नाउ जो चल रहा है पॉइंट्स टेबल। ये 1-2 में अगर फिनिश करते हैं मुझे तो लगता आपस में- है यार, CSK कुछ और और राजस्थान मान लिया रॉयल्स होता खेलेंगे। हैं? CSK और जो राजस्थान। IPL का पहला मैच हुआ, मतलब IPL का ये पहला तो पता नहीं क्या ही या ऐसे ही क्या यार, करें? IPL चूना का- इस महाराज IPL का। पता नहीं इनके। नहीं देखो आप समझ आपने लो। चूना महाराज को अगर किस हो दिन- गया ये तो क्या दोगे क्या? उस दिन? अगर ये फाइनल खेल देखो रहे तो आज बोलो- चूना अब मुझे महाराज पता है आप क्यों कह रहे हैं। ये रणनीति चूना महाराज वाली आज चली है देखो वो उसी तरफ जा रही है हाँ, चीजें। हाँ, तो ठीक वो सबको पता होती है लगभग चीजें। मतलब But ये- समझा नहीं मैं। मतलब कि देखो आज का रिजल्ट क्या था। आप क्या बोल रहे हो? किस किस का? आप क्या? मेरे को लगता है RR और CSK फाइनल खेलेगी और RR जीत जाएगी। रिपीट होगा, वो करेंगे 2008 ऑन रिपीट मोड। तब शेन वॉच इस बार से- मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे को फ्रॉम द हेवंस। उन्हें वो कुछ भी हो ये 17वां साल है ना, 16 साल होता तो थाला फॉर अ रीजन, 6 + 1 7 थाला फॉर अ रीजन। चलिए देखते हैं, अभी तो खैर लंबी रही। सवाल क्या सवाल उस दिन? सवाल 2 और 26 है ना, 8 2 और 6 8 नो थाला 2 और 6 8 2008। समीर यादव जी को शाउट आउट है जी। संजय कुमार जी कह रहे हैं इवन रिव्यू नॉट आउट होता तो रन काउंट नहीं होता। ये जी, मतलब जी, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट वो था जो मैं इंटरनेशनल मैचेस ये के rule ही लिए गलत डिस्कस करता था कि यार ये क्या होगा इस ये scenario रूल में। गलत है। आज जैसे अंपायर ने आउट दे दिया था तो ये हो जाता कि भाई रन नहीं है अब इस पे। और फिर अगर बॉल ये भी नहीं होती। वर्ल्ड कप में कहीं पर हो जाए किसी दिन फिर तो तलवारें निकल आनी है। और अगर इंडिया की अगर टीम के साथ बट कभी बट हो जाए- उसमें देखो एक और बात है। हाँ। अब ध्यान से सोचिए, अंपायर ने आउट दे दिया हाँ तो मैं तो सेलिब्रेट करूंगा ना। हाँ हाँ नहीं, बात है कि अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो वो रन काउंट नहीं मैं होता, वही तो बोल बॉल रहा हो हूँ, जाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ। मतलब आई नो अब वो रूल क्यों है? तो not out। व्हाट Sir, इफ अगर अंपायर run- है नहीं, हॉरिबली not out। रॉन्ग? है तो नहीं, नॉट मैं- आउट। मैं बात वही कर रहा हूं कि लोगों को समझने के लिए कि आपने बॉल मारी पैड पे लास्ट, आपने भी हो, अपील की आपकी मैं आउट हो बाउंड्री। गया, आप तो फील्डर तो हो गया पागल, बैट्समैन ऑब्वियसली भागेगा और उसने अंपायर ने आउट दे दिया। बट जब बाद में आप कह रहे हैं कि हॉरिबली रॉन्ग है, अगर तो उसमें प्रोविजन फिर अगर आप डाल दो कि 1 रन आएगा, फिर कल को आप कहोगे कि यार हम तो सेलिब्रेट कर रहे थे हम फील्डर। बट लेसर गलती जो है, लेसर गलती वो वही होगी कि रन काउंट होना चाहिए अगर अंपायर का Not out, डिसीजन मतलब वो अगर नॉट not out चेंज है। होता है। सर मैं जैसे जो आज चीज की बोल ही रहा हूँ। सिचुएशन होती, 2 रन आपको है, 1 गेंद है, वहां पर आउट है, ठीक है, आउट अंपायर ने दे दिया, फिर रिव्यू लेके हुआ कि नॉट आउट है, तो वहां पर फिर क्या होता? वहां गेम पर तो खत्म। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हैदराबाद जो उन्होंने लेग बाई ली थी वो काउंट नहीं होनी थी, हैदराबाद जीत जाए। तो हैदराबाद तब भी जीत जाता। तब भी But हैदराबाद sir, जीत ये- जाते हैं क्योंकि ये एक अकॉर्डिंग टू द बात रूल्स, जाती, हाँ। अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर वो आउट होते ना होते वो dot तब भी ball हैदराबाद ही जीतता। द मोमेंट Dot अंपायर बट वो ये कह रहे डॉट हैं कि चूंकि उन्होंने 1 रन लेग बाई का लिया तो वो रन काउंट होना चाहिए। एक तो ये नॉट आउट है तो हाँ, एक तो ये भी है ना कि अंपायर भी तो वो अपील होती है, फिर अंपायर ऐसे जाता है, ऐसे दिखाता है यहां तक आने तक, तो वो भाई बैट्समैन तो ये कह सकता है ना देखो जी आपने भी टाइम लिया, मैंने तो रन कंप्लीट कर लिया। सो नॉर्मली है इसमें, बट क्या करेंगे। बट ये ना जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल हो और उस दिन ये हो जाए तो मतलब फिर ये फिर वही change होगा। बाउंड्री काउंट की तरफ उसके बाद ये change हो जाएगा। चेंज होगा, ये होना चाहिए। CSS से वो कह रहे हैं आरआर जो
पैरोडी में गाली दिया, वो आपकी टीम आरआर के मेंबर हैं। क्या है? CSS2 कुछ पैरोडी में गाली दिया, वो कह रहे हैं वो आपकी टीम आरआर के मेंबर। ठीक है, कोई बात नहीं यार। कनिष्क जी कह रहे हैं बैक टुडे एज यूजुअल, की फॉर आरआर विन इज 5+100 पार्टनरशिप्स, शो बैट में कंपोजर है एंड आरआर केम अ लॉन्ग वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज कोर, और वो कह रहे हैं कि लेड टू पोटेंशियल चैंपियंस, प्लेऑफ की टीम वो है और पोटेंशियल। कनिष्क आपने ना वैसे मतलब वो मैं ही समझ सकता हूँ, कमाल किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेरे अंदाज में वो लिखते हैं तो मैं उनका अंदाज समझ पाता हूँ। हरिंदर जी है, हरिंदर बैस, वो कह रहे हैं विक्रांत सर नो ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, एनी व्यूज एंड राहुल सर एंड मनोज भाई इट्स ओके टू टेस्ट अ लॉस, विक्रांत सर एनी मेमोरी ऑफ जलंधर यू हैव शेयर इफ एनी प्लीज शेयर। ये जलंधर से है बैन साहब? हाँ बैन साहब तो जलंधर अरे बैन साहब मेरे टीचर है। टीचर मेरे याद नहीं कितनी बार ओ मेरे नाम क्या है भाई? भूल जाते हैं आप हमेशा। मैंने इनको बताया था, पता कितने महीनों जो से हिंदी हमें में क्या रोज- कहते हैं, ननिहाल। हमें रोज मेरी बोलते मदर हैं, की साइड जलंधर भूल से जाते हैं, है जलंधर भाई। से हैं, टीचर है। वाह, जलंधर तो यार मैंने बचपन बड़ा स्पेंड किया है। उतने वो कितनी बार बता चुके हैं आपको? तो मैं भी 5वीं बार आपकी बात सुन चुका हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने बचपन भूल बड़ा जाए। स्पेंड किया। इनफैक्ट मैं जलंधर में क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ, क्योंकि पंजाब की जो इंटर डिस्ट्रिक्ट आपको वगैरह contract होती भी थी, था। और जलंधर के तो भाई टॉप के प्लेयर होते थे। तो हम बल्टन हरभजन पार्क, सिंह जलंधर अरे बल्टन पार्क, हरभजन सिंह का जो पहला कटआउट शीट जो प्री रणजी ट्रॉफी मैच है वो अगेंस्ट चंडीगढ़ था। ही वाज आई थिंक क्या 17 साल की इनकी उम्र, 16-17 साल उम्र थी। तो इधर से चंडीगढ़ से हमारे दिनेश मोंगिया का पहला साल था, उधर से हरभजन सिंह का पहला साल था। बल्टन पार्क खेले यार। तो ये साईं दास स्कूल में भी खेला हूं मैं एक टूर्नामेंट। वहां पे एक स्कूल है जिसका नाम है साईं दास। तो कोई पता नहीं कौन सी टूर्नामेंट हुई थी, हम चंडीगढ़ से गए थे साईं दास स्कूल में। वहां पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो बाकी उन्होंने कहा कि राहुल भाई इट्स एट टाइम्स बिल्कुल ठीक बात बोली। नहीं नहीं ठीक है यार, अच्छा खेले, सामने वाली टीम भी अच्छा खेली है। मैं तो इससे सबसे ज्यादा मुझे आज खुशी है यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, नीतीश रेड्डी, उन्होंने जिस हिसाब जब से रियान पराग जैसे मारते हैं ना, मतलब अगर मैं बॉलर हूँ, मतलब अगर उस लेवल पर पहुंचता कभी और मेरे पे ऐसे हिटे जैसे वो मारते हैं, तो मेरे को लगता है ये तो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, मतलब जिस तरीके से वो बट मारते एक हैं। बात बताऊं मनोज, ही इज अ वेरी टैलेंटेड बैटर। हो सकता है राजस्थान ने उनको इसलिए हमेशा से बैक किया। मुझे ना कभी कभार उनकी अप्रोच में, चाहे वो कुछ भी हो, फील्डिंग हो, बैटिंग, थोड़ी सी ना क्या हो सकता है उनका अंदाज हो वो खेलने का, मतलब आप डिसरिस्पेक्टफुल बोल रहे हो ना, हो सकता है वही वो हाँ, उस मतलब मैं casualness बैटिंग में की नहीं वजह से जोड़ूंगा उसको, बट फील्डिंग में मुझे मतलब शायद क्योंकि फील्डिंग मतलब क्योंकि मैं भी थोड़ी ठीक ठाक कर लेता था, अब तो उतना नहीं है। वो तो गन मैं फील्डर है। एसोसिएट कर, हाँ उसी में क्या होता है कि जब आप अच्छे फील्डर होते हो, क्योंकि मतलब मेरे साथ देखो तो आप अच्छे कभी फील्डर का casual- मतलब क्या है? क्या होता है कि कैच आप जैसे हल्के डेविड में- वार्नर अच्छे फील्डर है, पर डॉली कई बार उनसे भी छूटती है। नहीं देखो वार्नर जैसे हमने दिन में भी डिस्कस किया था, जडेजा है, जडेजा बहुत अच्छे फील्डर हैं, बहुत रेयर आपको ऐसे कैचे छूटने। बट क्या होता है कि आप फील्डर की एक बॉडी लैंग्वेज और वो किस तरीके से बॉल पकड़ रहा है, ये वो उसका एक अंदाज आपको बताता है कि आप कभी मतलब किस कभार zone ऐसा में कि हो। जैसे कैच आती है मतलब तो आप थोड़ा कैजुअल हाँ, होते ये हैं कि लगता यार है ये तो कि- मैं कर ही लूंगा। जैसे ये हो गया, आप आराम से कर सकते हो, वो है थोड़ा do उनके it। साथ। अब उनमें दुनिया आके पैर नीचे लगा के बॉल पकड़ता है, वो एक हाथ से पकड़ने की कला उनके पास। अरे वो है, बट वो ठीक है, एक जो हाथ कैचेस उनसे ड्रॉप हुए हैं वो इसी चक्कर में हुए हैं। अगर वो अच्छे फील्डर हैं तो इतने सिंपल तो आप कैचेस नहीं छोड़ सकते हो ना। थोड़ा फ्रीक्वेंटली, और ना ऐसा है कि आज उनकी कैच से मैच हारे हैं, उन्होंने बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करी है, सब कुछ अच्छा। बैटिंग में मुझे उनका वो तरीका पसंद है भाई, कि अगर कोई सी बड़े कैच बड़ा से bowler मैच हो- हार जाते तो राजस्थान की तो क्या छूटे। हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं इसलिए नहीं पॉइंट ला रहा हूँ कि उस कैच से हार गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई जितने वो बेहतर फील्डर हैं उनको थोड़ा सा, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज जो बाउंड्री लाइन पर एक था वो जो छक्का ही गया था, वो भी रियान पराग की एबिलिटी इतनी है कि उसको अंदर डाल सकते थे। एम है, वो कह रहे हैं हाई विक्रांत सर, बिग फैन आपका भी और कमिंस का भी। वन कॉमेंट ऑन द कैप्टन, व्हाट अ गेम, बेस्ड इन न्यूयॉर्क सर, वुड लाइक टू कवर वर्ल्ड कप फॉर स्पोर्ट्स तक। अरे भेजिए स्टोरी, और अच्छी क्या लग रही है वहां पर। और क्या एम भाई आप पूरा नाम बताएं और वहां पर बिल्कुल आप करें स्टोरी, जो पिच विच बन रही है वहां पर उस पर पूरी हमें अपडेट दें। इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं आप। अरे जैसे मिचेल मार्श के साथ कितनी बढ़िया चीज़ है कि पैट कमिंस होंगे साथ में पूरा वहां पर गाइड करने के लिए, इवन उनके पास तो डेविड वार्नर भी रहेंगे। प्रेम ओझा जी कह रहे हैं विक सर सम वर्ड्स फॉर कमिंस की कैप्टनसी पर सर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ट्रिप्स भी कह रहे हैं कि पैट कमिंस इज इनविंसिबल, ही हैज वन एवरीथिंग एज अ कैप्टन, बिगर प्लेयर देन एनी इंडियन एवर, हैट्स ऑफ टू द जेंटलमैन एंड हिज कैप्टनसी। मतलब पैट कमिंस जो यार एज अ कैप्टन निकल कर आए, मुझे नहीं लगता मतलब यहाँ पर हम सब बैठे हुए कि किसी ने सोचा होगा पैट कमिंस जब बने कप्तान कि वो इतनी तगड़ी सक्सेस और इतना जल्दी इतने रिजल्ट्स देंगे। Absolutely. ये मुझे नहीं लगता किसी ने। पैट कमिंस मतलब गन बॉलर, नंबर 1 टेस्ट बॉलर आप सब कहते थे, बट और उसके बाद यार अपने को इवॉल्व करना, इंप्रूव करना जो होता है वो पैट कमिंस ने करके दिखा दिया। उनकी white अब ball सबसे अच्छी चीज ये, एक तो उन्होंने सक्सेस टेस्ट कर लिया ना, वो कॉन्फिडेंस भी आ गया उनकी बातों में भी
और हर चीज में। जब देखो उनका पहला टूर्नामेंट जो जीते थे WTC था उनकी कप्तानी में, हाँ। मतलब वो एशेस को भी काउंट करेंगे? नहीं, मैं अगर एशेस को नहीं काउंट कर रहा हूँ, तो फिर WTC आई थिंक उस दिन जब उन्होंने सक्सेस टेस्ट करी ना, उसके बाद से आप जब देखो उसेन बोल्ट वाला बात उसके बाद, हाँ एग्जैक्टली। तो अब वो उनकी बातों में वो कॉन्फिडेंस जो है, कभी कभार क्योंकि बॉलर है ना, फास्ट बॉलर, और आप देखोगे नहीं कि अब तो खैर वैसे भी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स भी उतने aggressive स्लेज नहीं करते हैं, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो जो टंग इन चीक बोल देते हैं ना कि जी आपको विराट की सबसे अच्छी मेमोरी क्या है, बोलते हैं कि जब मैं आउट करता हूँ उन्हें, वो मेरी बेस्ट अच्छा लगेगा जब मैं 1-1.5 लाख लोगों को चुप करा दूंगा। he has वो टंग इन चीक, he has that sense मतलब of humor जो ऑस्ट्रेलिया का होता था ना, जो बीच में मिसिंग था कि आईपीएल आ गई, गले लग जाओ भाई मेरे सब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो माइंड गेम्स खेलते। और जो क्या हुआ था, वो जो सैंड पेपर गेट था ना, उसके बाद टिम पेन, वो गुड बॉय इमेज, स्टीव स्मिथ भी अच्छा दोस्त, ये डेविड वार्नर तो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। पैट कमिंस देखो ही कम्स अक्रॉस एज अ गुड बॉय, वो दिखते हैं बड़े अच्छे हैं, फास्ट बॉलर हैं, शरीफ, स्मार्ट, सीधे साधे, बट वो अपनी बातों से ना जिसको चिढ़ाना चाहते होंगे वो चिढ़ जाएगा। और वो यार गेम में Smart हमेशा with his मतलब words. वो रहते हैं, मतलब वो एक काम और पैट कमिंस को competitor करना हैं। चाहिए कि जब इन्होंने आज अनमोल प्रीत को भेज दिया नंबर 3 पे, यार इतना अच्छा बंदा है नीतीश रेड्डी, इसको भेज दो 3 पे। यार नीचे बैटिंग बल्कि ऑर्डर भी batting- तो उन्हें फिक्स रखना है ना कुछ। अब ये थोड़ी कि नीतीश रेड्डी आज 3, फिर आप अगर जस्ट इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाती, नीचे फंस जाते, फिर क्या करते आप? नहीं बात फंस तो आज भी गए थे, बट नीतीश बट रेड्डी उनका बैटिंग ऑर्डर है के पास ना। दोनों काबिलियत है, ऊपर भी बैटिंग करने की, यार नीचे मैं भी वही करने कह रहा हूँ की। कि उनका एक बैटिंग ऑर्डर बना है जिसमें नीतीश रेड्डी ने 4 ही खेला है और वो 4 पर ही आ रहे हैं। अभिषेक पहले 3 पर रहे, शायद हो सकता है कि उनके लिए 3 नंबर एक मसला है एसआरएच के लिए। पहले अभिषेक ने खेला, फिर माकरम ने खेला है, अब अनमोल प्रीत 2 मैचेस में 2 फेलियर हो गए उनके, तो वो उनके लिए फिक्स है। बट बाकी चीजें तो उनकी लगभग सेटल्ड है ना, कि भाई क्लासन को कोशिश करते हैं कि थोड़ा रोक लो, अगर विकेट गिर जाते तो क्लासन नहीं आते, शायद समद आते या फिर शबाज आते, बट वो उन्होंने 4 पर वो स्टेबिलिटी दे दिया उनको। द रेटेड आर सुपरस्टार है, वो कह रहे हैं वीके सर बेस्ट टीम केकेआर, एसआरएच, आरआर, एलएसजी में से कौन है? कोलकाता, हैदराबाद, best, sir. राजस्थान, एलएसजी, इनमें से बेस्ट कौन है सर आपके लिहाज से? एज ऑफ नाउ जो जीत रहा है सबसे ऊपर वो तो राजस्थान ही है, वही सबसे ऊपर मुझे लग रहा है। प्रवीण जी यार वो कह रहे हैं कि आईपीएल में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? आईपीएल कौन जीतेगा? अगेन प्रोबेबिलिटी तो सबसे ऊपर राजस्थान की है। राजस्थान थोड़ी कंप्लीट टीम लग रही है, बट आप एक चीज याद रखिए, आज आप टीम की परफॉर्मेंस आज देखते हैं, प्लेऑफ में उस टीम में बटलर नहीं होंगे, बटलर के रन नहीं है, 200 ही हैं, और कौन नहीं होगा? बटलर ही नहीं होगा। बस बटलर। कोलकाता में Salt. फिल सॉल्ट उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं होंगे। हैदराबाद में ऐसा कुछ इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, और चौथी टीम मोस्ट लाइकली अगर लखनऊ जाती है तो, उनके पास भी कोई इशू नहीं है, उनके ओवरसीज जो खेल रहे हैं। और चेन्नई मोइन अली। चेन्नई के तो चेन्नई में मोइन अली का रहेगा, उनको तो वैसे भी मतलब मोइन अली बोल रहे होंगे कि सो बेसिकली राजस्थान इज द ओनली टीम जो सफर करेगी अलोंग विद कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता राजस्थान का एक वो रहेगा कि उनके 2 जो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं वो शायद और कॉम्बिनेशन टूटता है ना आपका दोनों का, आप एक कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हो, एक ओपनिंग जोड़ी, तो उसको तोड़ना पड़ेगा है। और जल्दी लो ना फिर, बेचारे यार लोग जी कह रहे हैं कि वेट कर लास्ट रहे बॉल अगर नॉट आउट भी होता डीआरएस पे तो आरआर हार जाती। ये थोड़ी देर पहले यार पॉइंट डिस्कस किया सही बात है। कि ये नियम मतलब आपको मतलब अब ये कि आज तो सामने आ गई सिचुएशन, बट इस नियम पर हम बात करते रहते हैं, तो होपफुली कुछ हो इसका जल्दी। ऋषभ मिश्रा जी कह रहे हैं रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता तो भी हार जाते, रूल ही गलत है। बिल्कुल जी, ऋषभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Right. मतलब रिव्यू अनसक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ उनके लिहाज से आप कह रहे हो, राजस्थान के लिहाज से सक्सेसफुल कह रहे हैं तो तब भी यार ऊपर जिनका वो नाम था कुछ वो दिखा दें जरा एक बारी। अयान कुरैशी जी को शाउट आउट है, और सार्थक आर्य जी कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ फ्यू प्लेयर्स आफ्टर स्क्वाड अनाउंसमेंट। रोहित ने 4 रन बनाए 5 गेंदों पर, स्काई ने 10 6 गेंदों पर, पांड्या 0, दुबे 0, जडेजा 4 रन 2 पर, संजू 0। बॉलर्स में अर्शदीप 4 ओवर में 52 रन 1 आउट, यूजी 4 ओवर में 62 रन कोई विकेट नहीं। हार्दिक पांड्या नहीं लिखा आपने, हार्दिक पांड्या लिखा है 0 बॉलिंग बॉलिंग का, बॉलिंग फिर भी ठीक एक, हाँ बट एक टू एन एक्सटेंट बुमराह और आज यशस्वी जायसवाल, ये 2 प्लेयरों ने इज्जत बचाई है। ये आप कर रहे हैं आज, या आज भी ये वाला इनका आज तो कर दो। विपुल अग्रवाल जी कह रहे हैं 6 डीप इन बस एंड बट राइज इन चेन्नई। ओके, चेन्नई डिप इन बस बिजनेस एंड Business end. राइज इन द प्लेऑफ्स टू विन आईपीएल। यार विपुल भाई, चेन्नई को सीएसके लिख देते, हाँ
हैं? अबिस को बिजनेस एंड लिख या तो देते। BIZ लिख देते तो बेटर समझ। सही बात है यार, मरवा दोगे भाई। विवेक सारस्वत जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर लुकिंग एट द वर्ल्ड कप स्क्वाड बेस्ट ऑप्शन इज विराट टू ओपन और वन डाउन, प्लीज ऑल 5 ऑफ यू गिव। मैं आई विल स्टिल गो विद रोहित एंड जायसवाल जैसे यस एंड विराट एट 3। आप बताइए ना, आप भी, आपसे भी कुछ। मतलब मैं भी सेम के साथ ही अभी। जायसवाल होना चाहिए। सम्राट गौतम जी कह रहे हैं विक्रांत सर केएल के रन लखनऊ की पिच पर बने हैं और पंत के दिल्ली में, इसलिए राहुल के रन ज्यादा वैल्यूएबल हैं। पंत अगर लखनऊ में खेलते तो आपको क्या लगता है? #KL के लिए प्यार। वो भी स्ट्रगल करते, बट केएल राहुल ने ओपन किया है, नई बॉल पे रन बनाए हैं, जहां पे थोड़ा कंपैरेटिवली इजी भी होता है। विको क्रिकेट जी राहुल भाई जानना चाहते हैं कोविड शील्ड या कोवैक्सीन? कोवैक्सीन है यार। कोविशील्ड। मैंने तो कोविड लगाई थी। कोविशील्ड हाँ काफी मैक्सिमम। अरे कुछ नहीं होता यार, इतना पैनिक करते हो। एक तो ना वो एक बयान आ जाता है यार, आप लोग सोशल मीडिया पे, पॉलिटिकल इलेक्शंस चल रहे हैं ना इंडिया में, दैट इज द रीजन। बट मैं आपको इतना बता दूं, जो आज लोग कह रहे हैं ना कोविड शील्ड देखो जी मरवा दिया, वो उनमें से कुछ लोग उस वक्त कोवैक्सीन पे भी सवाल उठाते थे कि लो जी कोवैक्सीन कैसे लगाई। ठीक है यार, कुछ नहीं होता, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। प्रकाश यार आप एक सेकंड भाई, अगर बीमार पड़ोगे डॉक्टर के पास चले जाना। अरे यार मैं कोविड शील्ड के वो जो बात कर रहे हैं वो साइड इफेक्ट्स जो आया कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नहीं बट वो तो उन्होंने ही कहा, एस्ट्राजेनेका उनकी तो कंपनी मैंने ने कब कहा है? तो मैं उन्होंने ये थोड़े उन्होंने कहा हो सकता है, नॉट दैट इट्स गोइंग टू हैपन टू एवरीबॉडी। नो नॉट टू एवरीबॉडी बट ही दे हैव सेड कि हमारा कितना 60-70 क्या कितना परसेंटेज उन्होंने कुछ नहीं बोला। बताया नहीं, नहीं, इसमें उन्होंने कोविड इज मोर डेंजरस ना देन द वैक्सीन। उन्होंने ये भी बोला था कि कोविड शील्ड लगवाने के विद इन अ वीक जिसको सिम्टम्स आए हैं उनको थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन फ्यूचर इफेक्ट्स। ठीक है यार, अब जो किसी को फीवर आया उस वक्त तो लगा था दुनिया खत्म हो जाएगी यार, उस वक्त तो सब भागे फिर रहे थे। बट मतलब ये है कि डॉक्टर के पास जाना अगर कुछ होगा तो। और डरने की बात नहीं दोस्तों, प्रार्थना करना मेरे लिए कुछ भी। होगा और डॉक्टर कोई के पास घबराने की- यहाँ थोड़ा सा सुपर चैट आप कीजिएगा। भी कोविशील्ड। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए भी प्रार्थना करना साथ में। मेरी भी कोविशील्ड थी। मेरे भी कोविड। प्रकाश पंत जी कह रहे हैं अर्शदीप की बजाय नटराजन बेहतर गेंदबाज हैं। यार देखो, अगर वो डेथ वाला रोल और उस तरीके से देख रहे हो तो डेफिनेटली वो हैं। अर्शदीप की परफॉर्मेंसेस पता नहीं, शायद सर नटराजन का आपको लगता है कि अदर देन इंजरी भी कोई एक बट इसमें रहा मैं होगा एक चीज उनको रोकने बोलूंगा। के लिए? वो फिटनेस। हाँ मतलब उसके अलावा बट मैं इसमें एक चीज बोलूंगा यार, अर्शदीप ना आज आपको लग रहा होगा ठीक है, वो लड़का पहला एशिया कप खेलने गया था, तब किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने अच्छी गेंदबाजी की। वो लड़का पहला नटराजन वर्ल्ड भी कप अच्छा किया था। नहीं बट नटराजन के बाद इंजरी हुई उसके हाँ, मैं बाद। वही कह रहा हूँ कि मैं नटराजन को बहुत पसंद करता हूँ, बट नटराजन का भी जो मैं वही कह रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर की तरह ऑफ स्पिनर की इंजरी, चर्चा हुई हाँ। ना, इंजरी प्रोन बहुत इंजरी, था। मैं वही कह रहा हूँ। बट अर्शदीप ने ना आज आपको लग रहा होगा देख के, बट उसने पहला डेब्यू उन्होंने- वर्ल्ड कप उसने बहुत अच्छी देखो, गेंदबाजी की थी। अर्शदीप का जब सब कुछ गिर रहा था उन्होंने साउथ अफ्रीका में उस स्पेल डाला था जिस दिन साउथ अफ्रीका कुछ कितने 100 ओवर और अभी ये ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप में लोग बोल रहे थे अर्शदीप क्यों नहीं खेल रहा। हाँ, नहीं अर्शदीप बोला था का लोगों ने। यार इवन आपको याद आएगा जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने वो स्पेल डाला था तो शॉन पॉलक ने वहां पर कहा था कि अर्शदीप को चाहे ना खिलाओ टेस्ट मैचेस बट आप प्रिपरेशन के लिए रख लो क्योंकि उनके पास मार्को एंसन है, ये है वो है। यार आप लोग से जाना था 26 का जो वर्ल्ड T20 है वो कौन से महीने में? अगस्त में है शायद, क्या 26 का वर्ल्ड T20 कौन से महीने में? इंडिया में ही है ना अब तो। क्योंकि अगस्त वाला टाइमिंग बता है देता शायद, हूं आपको। अगस्त या उसके बाद वाली टाइमिंग है शायद। खेलना टीम बता दूं मैं IPL आपको। तो मतलब मार्च अप्रैल में नहीं, अगर फरवरी में होगा, नहीं पहले नहीं होगा। अगर फरवरी में है तो भाई खेल सकते हैं कौन सारे? सारे। नहीं वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें इस बार ही जीतना है। ऑस्ट्रेलिया जब पिछला जीता, आपने अभी 2.5 बताया, मैं 2 साल गिन रहा था। उनके कितने सारे प्लेयर्स हैं? डेविड वार्नर, 26 फरवरी मार्च आईपीएल से पहले ये आ गया, ये रहा, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई और ये साथ। और साथ ही आ गया। आज देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात होने गई कि देखो वर्ल्ड कप के बाद ना T20 वर्ल्ड कप में 6 महीने का था, और उन्होंने खुद भी बोल दिया कि यार हमें तो सेलेक्टर से रेस्ट यार करने अच्छी के लिए चीज- कहा था। देखो मैं तो यही चाहूंगा कि जीते तो जीतने के बाद रिपीट करने का करत मतलब करत अभ्यास कहते हैं ना, जड़मती हो तो जब तक रसरी आवत जात जब तक तीर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जब छोड़ेंगे तक तीर मछली की आंख में ना लगे। मछली की थी ना? बट सर एक दिन मछली और पक्षी। बट आपने बोला ठीक है, एक वक्त आया था कि अर्जुन जब उम्र हो गई थी तो उनका तीर नहीं चलता था, तो क्या आप तब तक लेके जाओगे?
कब कहा आपने कि अर्जुन के तीर नहीं ये चलते? कहाँ लिखा हुआ था भाई? भाई साहब मैं कि पढ़ा अर्जुन हूँ के तीर नहीं तो आपको क्या लगता है अर्जुन ने बचपन से तीर लगा मैं दिया? वहां तक पहुंचा हूँ। भीष्म पितामह। नहीं, नहीं, हर नहीं नहीं एक भीष्म पितामह। मिनट क्या आप ये कहते हैं कि अर्जुन ने पहला तीर चलाया और मछली की आंख में लगा? सीधे लग गया। करत अभ्यास के जड़ मत प्रैक्टिस मेक्स अ मैन सालों साल लग गए होंगे। अर्जुन आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा जावत। हूं? जब अर्जुन पीक मछली पे की थे, आंख देखो, जब अर्जुन पीक पे थे तब वो हो गया, हो फिर रहा है, युद्ध हो गया, फिर सब खत्म हो गया। लेकिन जब अर्जुन की उम्र हो गई तो तब जीत गए थोड़ा ना। तीर तो नहीं तब लगता था क्योंकि ना, महाभारत तब वो एक वर्ल्ड कप तो जीत गए थे नहीं ना। एक मिनट हार गए थे। वो नॉर्मल एक लुटेरे आए थे अर्जुन की। अरे वो तो मैंने बाद की बात है ना। वर्ल्ड कप क्या था उनका? उनका वर्ल्ड कप क्या उनका वर्ल्ड कप क्या था? भारत यार 2026 उनका हस्तिनापुर अरे यार उनका वर्ल्ड कप हस्तिनापुर था। नहीं उनका जो वर्ल्ड कप था वो मछली की आंख था। वो तो सर उनके लिए बायलैटरल था। नहीं बायलैटरल कैसे था? बायलैटरल था। बायलैटरल कैसे था वो यार? उनके लिए bilateral। आप याद किस चीज के लिए रखते हैं आप? जो स्वयंवर क्या था फिर? स्वयंवर उसके आगे का इवेंट Champions था। Trophy। नहीं, वो Champions Trophy से भी थोड़ा सा सो बेसिकली आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो उसके बाद जो मर्जी हो आपकी तक शक्ति रही नहीं रही, पर जब तक मछली की आंख में नहीं लगेगा तीर, कुछ टाइम बाद मछली आंख बंद कर लेगी। कहेगी भाई ये तो या खुद ही बार तीर बार पकड़ आते के। आपने आंख के चक्कर में इतनी मारा कि आंख के अलावा कुछ नहीं रह गया शरीर में। आंख ही बंद कर लेगी। आई थिंक अपने जो क्रिकेटर से 45 साल तक तो आराम से खेल ही सकते हैं T20 वर्ल्ड कप। धोनी कितने साल के? 42 साहब में 43 हैं। 43 होने वाले हैं जुलाई, खेल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? 7 जुलाई 7 7 तो क्या यार 43 तो वो किताबों में है। 43 4 + 3 7। हाँ तो शायद यही लास्ट सीजन है थाला पब्लिक फॉरेस्ट। ओपिनियन नहीं मुझे नहीं लगता ये सर लास्ट सीजन है। इसको यार, आप लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। यार सर कल देखो, कल जब रन उन्होंने दूसरा रन भागे वहां पर, ये क्या बात कौन हुई यार? भागे? दूसरा रन यार भागे। डैरेल मिचेल। डैरेल मिचेल नहीं, यार धोनी पिछले का- साल वो एक टांग पे जिता दिए तब। अरे यार भागे थे, धोनी लोग भी भूल तो ही मतलब जाते वही है ना कि यार आप कह रहे हैं लास्ट ये पिछले सीजन, साल भी बोल रहा था। आप कह रहे हो लास्ट सीजन उन्होंने डैरेल मिचेल को कहा नहीं, नो रन, बैट शॉट, नो क्योंकि रन। ये आखिरी सीजन है, मुझे बैटिंग नहीं। जितनी करनी है। नहीं यार नहीं, ये माही भाई का मुझे तो नेवर वो से 2026 T20 वर्ल्ड कप चेन्नई जाना आपने पड़ेगा मुझे इस मैच नेवर से नेवर देखिए, 2026 के बाद कौन सा T20 वर्ल्ड कप देखिए, है ये बताओ। नहीं आ रहा। नेवर से 28 नेवर। होगा ना यार, याद हर नहीं 2 आ साल में है। तो 28 वाला के आई थिंक जेम्स बॉन्ड की मूवी है नेवर से नेवर। सुनो नहीं। सर 2026 ये खेल रहे हैं, नेवर से नेवर 2028 का वो नहीं सोचो। है। चेन्नई वर्सेस राजस्थान इन जेम्स चेन्नई। बॉन्ड की मैंने देखी तो है मुझे। चेन्नई वर्सेस राजस्थान इन चेन्नई। टुमारो नेवर चेन्नई वर्सेस ये राजस्थान इन prediction ही चेन्नई नहीं है ना। कहा। क्या? अरे वो तो अलग चीज होगी, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वही क्या? वहां पर चेन्नई में लास्ट भी हो सकता है एमएस भाई का। क्या पता अभी जो आखिरी माही मैच भाई है का। चेन्नई का लास्ट हो वही लास्ट हो। भाई फोटो तो माही वैसे का तो माही का क्या पता खेल ही चेपॉक चुके ज्यादा नहीं, क्या बड़ी पता चीज है ना नहीं जाए अरे वो player। तो अलग वही है, तो but चेपॉक चेपॉक का जो तो crowd- एक ही तो होम ग्राउंड गेम वो बचा है यार इनका। वहां पर बड़ी वो है। चलो चलो That सवाल means लो वो आगे यार आप आएंगे। लोग। That means वो आगे आएंगे। काम महाभारत में फाइनल में ही करवाएंगे उनके साथ। जो क्या तारीख बताई थी आपने? 26। उस दिन फिर चेन्नई राजस्थान करवाते हैं। 2008 को रिलीव करेंगे दोस्तों। मैं सौरभ चाहता हूँ धोनी ना छोड़े ना। एक तो मूवी है नेवर से नेवर जस्टिन बाइबर की, बट मेरे ख्याल एल्बम है जो भी है यार, इसमें मूवी कह रहा है यार, जस्टिन बीबर इज अ अमेरिकन 3 कॉन्सर्ट फिल्म। नहीं वो मूवी है यार, एक मिनट जेम्स बॉन्ड की तो नहीं है। जेम्स अच्छा सौरभ जी कह रहे हैं हैशटैग आइटल वीके सर आरआर सर इज लाइक आईएन वॉज प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप डिजर्व द ट्रॉफी। और मैं आप सबको भी कितने साल से देख रहा हूँ, बहुत यार- प्यार है सबको यार, और आईटीएल का कुछ मुझे भी गिफ्ट कर दो। इनको भेजो ना आईटेल का फोन और आईटेल का वो, और आप मेरे से हार गए। बताइए पता नहीं क्यों यार, मतलब जहां पर अंग्रेजी की बात आ गई, ये थोड़ी कि हमें कुछ नहीं आता होगा है। इल बे बताऊआ क्या हो गया? नेवर से नेवर एक्चुअली इज अ जेम्स बॉन्ड मूवी। हैं? हाँ जी, कौन सी है? शॉन कॉनरी। ये फिल्म है जी द ग्रेट शॉन कॉनरी। 1983। नेवर से नेवर। हाँ जी, न्यूजीलैंड उसके बाद हैं? ने उसका नेवर से नेवर अगेन। अगेन जुड़ गया। हाँ तो फिर क्या, नेवर से नेवर की बात है ना और यार। इसमें अंग्रेजी कहाँ से आ गई? तो मूवी है। हाँ तो मूवी है, आपने कहा जेम्स बॉन्ड नहीं नेवर है। से नेवर यस, अगेन आप चेक करो तो ये देखो, आप बता दीजिए इनको यार। 1980। 3 जब भारत ने विश्व क्रिकेट में परचम लहराया। मैं मैच देख रहा हूँ। शॉन कॉनरी है यार। अमन भटनागर जी कह रहे हैं हुआ क्या है प्लेयर्स को सिलेक्ट होने के हाँ? बाद। यार एक एक गेम हुआ है, वैसे सबका आपने जिक्र किया है। Never जायसवाल का भी ड्रॉप हुआ क्या है? इस फिल्म में बेस्ट नेवर से ओपनिंग नेवर रिकॉर्ड। अगेन है यार। Why are you saying again when I have said once? अगेन है। हाँ, नेवर से नेवर। Next. तो नेवर से नेवर अगेन। कम ऑन यार। अब आप बोलोगे कि आपने वो देखी है
दिल तो पागल है, एक बार फिर हाँ दिल तो पागल है, कभी अलविदा ना कहना बार बार। बुलबुल और क्या movie का नाम तो एक- चलो चलो मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।